चलते चलते एक और वीडियो बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेन एरिया है जहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं, और जहाँ मैंने पहले दिखाया था वहाँ पे जंगल ही जंगल है। और अब थोड़ा सा अंधेरा हो गया है और घर जाने का टाइम हो गया है, बिकॉज़ जितना अंधेरा आपको कैमरे में दिख रहा है उतना है नहीं। और ये देखो, ये मेम साहब यहाँ पे नहीं रहना चाहती, बिकॉज़ अब अंधेरा हो गया तो इसको पता है कि यहाँ से जानवर वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं। तो जब उसे ऐसे पता लग जाता है तो बस इसका मन करता है कि घर चलो, यहाँ पे ना रहो। तो ये कार की तरफ जाना चाहती है, तो हम भी इसको कार की तरफ ले जाएंगे। ये जगह मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता है। ये जंगल तो ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में। पहले ये बहुत और घना होता था। जब मैं हाई स्कूल में होती थी, मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे इस जंगल में हमेशा घूमने आते थे। और मैंने आपको एक्चुअली जंगल के अंदर नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी डॉग जंगल के अंदर जाना पसंद नहीं करती है। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो दिखाऊँगी। और क्या कहते हैं, हाँ, तो जब हम हाई स्कूल में थे, हम रात को इस जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते थे। और यहाँ के बीच में एक वो भी है, छोटा सा, छोटा सा नहीं पर बड़ा सा स्ट्रीम जाता है, जिसके ऊपर हमने फट्टे लगा के एक ब्रिज बनाया था। तो हम ब्रिज पे रात को बैठते थे और यहाँ पे रात को एनिमल्स निकलने शुरू हो जाते। तो तभी मेरी डॉग, चल आजा ना, उधर चलते हैं, उधर आ जाओ। उसको घूमने का मन नहीं कर रहा, कहती है कि बस अब कार में जाओ, क्योंकि सारे एनिमल्स हो गए हैं शुरू निकलने, तब हम घर जाएंगे। एक्चुअली पीछे से मेरे को लाइट लग रहा है, पर यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम घर जा रहे हैं। और जाते जाते एक नीलम का आंसर ज़रूर देंगे कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि नीलम आपको स्टडीज़ में हेल्प करता है कि नहीं। यस, आंसर इज़ करेक्ट, बिकॉज़ मैं खुद भी स्टडीज़ करती हूँ अपने जॉब के लिए। और नीलम आपको कंसंट्रेट करने की बहुत वो देता है, स्ट्रेंथ देता है। सो यस, इट हेल्प्स यू फोकस ऑन एनीथिंग इन लाइफ, राइट। वो देखो, एक और प्लेन अभी लैंड कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ओ देखो, देखना, यहाँ से देखना, हमारे सिर के ऊपर से जाएगा। तो अब ये जो जंगल में जो एलिगेटर्स जहाँ पे है ना, उसके ऊपर से जा रहा है। अब देखना, ये हमारे सिर के ऊपर से नहीं, साइड के ऊपर से जाएगा। कहाँ गया? ये देखो। और यहाँ जंगल के पीछे एयरपोर्ट है और वहाँ पे लैंड करेगा। अरे कहाँ गए जी? अरे शिट, चलो मिस हो गया, कोई बात नहीं। एज यूजुअल मुझे फिल्म नहीं लेनी आती, पर कोई बात नहीं। नीलम की बात कर रहे थे, तो नीलम आपको स्टडीज़ में फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा, फोकस बहुत बढ़ाता है। पर प्लीज़ नीलम पाके और मौज मस्ती करके एग्ज़ाम के दिन और पढ़ना नहीं है, और फिर सोचोगे नीलम अपना जादू करके एग्ज़ाम खुद ही लिखवा देगा। दैट इज़ नॉट करेक्ट। खुद आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर नीलम आपको हेल्प करेगा फोकस करने में और स्मार्ट होने में। दूसरी बात, किसी ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने 3 मुझे कोई पिक्चर्स भेजी थी नीलम की। उन्होंने बोला था कि किसी ने नीलम उनको गिफ्ट में दिए हैं, और वो फिर उन्होंने पाई नहीं और फेंक दिया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा या सूट नहीं करा। और अब उनको डर लग रहा है कि उन्होंने फेंका क्योंकि मैंने कहा था कि नीलम फेंकना नहीं है। सो बात ये है कि नीलम वैसे फेंकना नहीं चाहिए, पर जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, मैं बता सकती हूँ कि जो आपका जो नीलम है, अगर वो वैसे उन पिक्चर्स की तरह दिखता था, सो इफ़ आई मे से, वो
नीलम जो था वो यहाँ सच नीलम नहीं था या नकली नीलम था, या नीलम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बिकॉज़ प्लीज़ जब नीलम ख़रीदेंगे तो आपको क्या करना है कि नीलम वो वैसा होना चाहिए जो जिसके थ्रू आप देख सकें, ताकि उसकी रेस पड़े। ये देखिए मेरी उंगली दिख रही है ना पीछे, ये देखो, नीलम के थ्रू दिखना चाहिए आपको। वो आपका जो नीलम होता है सही क्वालिटी का नीलम होता है और आपको वैसा नीलम ख़रीदना चाहिए। आपने मुझे एक और पिक्चर भेजी थी जिसमें जो नीलम था वो बहुत ही डार्क कलर का, ब्लू कलर का नीलम था। वो मैं कह सकती हूँ कि आप किसी सन्यारे के पास लेके जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ इसकी क्वालिटी टेस्ट करो। पर बाकी जो 3 नीलम आपने भेजे थे प्लीज़ उनको तो पाना ही मत, क्योंकि वो या नीलम नहीं है या अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इधर कैडबरी के इसको दिस वे, कम दिस वे। सो मैं ये बताना चाहती थी। और क्या कहते हैं, और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो नीलम डिफरेंट टाइप के, एक मिनट बैठ जाए थोड़ा सा, वो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स को पाके टेस्ट करती हैं कि क्या उनको कौन सा सूट करता है कौन सा नहीं। प्लीज़ ये ना करिए जस्ट बिकॉज़ आपको डिसाइड करना है कि आपको कोई स्टोन सूट करता है कि नहीं करता है। ये नहीं कि आप सारे के सारे नीलम, पन्ना, पुखराज पाते जाएं और देखें कि कौन सा सूट करता है कौन सा नहीं। अगर सूट नहीं करा तो उतार देंगे। मैंने आपको पहले ये बता चुकी हूँ कि जो स्टोन का इफ़ेक्ट होता है स्पेशली नीलम का, वो आपके ऊपर रहता है, राइट। आपने पा लिया तो उससे आपने उसे निभा लिया। अरे एक और प्लेन आ रहा है, देखो कितने प्लेन लैंड कर रहे हैं। चलो देखें कि इधर आना कैडबरी, ये देखो, ओके ये देखो प्लेन आ रहा है जंगल के ऊपर से। और लैंड करता है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि वो कह रही थी कि वो डिफरेंट स्टोन्स पाती हैं, देखती हैं कि कौन सा उनको सूट करता है कौन सा नहीं। प्लीज़ यार ऐसे ना करो। स्टोन्स कोई खेलने वाली चीज़ नहीं होती कि जिसने जिस टाइम पा लिया उस टाइम पा लिया, फिर वो सूट नहीं करा तो वो उसको उतार दिया। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई कंसल्टेशन ली थी इवन ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टोन आपको पाना है। प्लीज़ ऐसा ना करिए, सोच समझ के पाइए, कंसल्ट करके पाइए या खुद सोच समझ के डिसीजन लेके पाइए। आप स्टोन्स को उतारते हैं पहनते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ना होनी चाहिए। एक बार आपने एक स्टोन पा लिया, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टोन उतना ज़्यादा आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और उतनी ज़्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए कि आपने ये स्टोन पा लिया है। और उसको कोई ज्वेलरी का भी, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये जो होते हैं हमारे रत्ना, ये प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, राइट। लोगों ने अपने क्वींस ने अपने क्राउन में रखे होते हैं ये वगैरह वगैरह, लोग नेकलेस पाके। पर जिन स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई वैनिटी या ब्यूटी के लिए नहीं पाए जाते, ये सीरियस कमिटमेंट के लिए पाए जाते हैं। तो उसको सीरियस कमिटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिसने मुझे नीलम की पिक्चर्स भेजी थी प्लीज़ नीलम ना पाइए और ख़रीदिए बिना स्टोन, और कोई स्टोन ना पाइए जस्ट बिकॉज आप देख रहे चाहती हैं कि आपको सूट करता है कि नहीं। ये अच्छी बात नहीं है और आपको करनी नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग स्पेशली विद नीलम। वैसे मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने नीलम की पिक्चर्स देखी थी, वो मुझे नकली नीलम लग रहा है और वैसे नीलम लग ही नहीं रहा है। और वो अगर नीलम है भी, वो अच्छी क्वालिटी का नीलम नहीं है, क्योंकि आपको स्किन के थ्रू सन की जो रेज़ होती हैं वो रेज़ स्टोन के थ्रू आपकी स्किन और आपकी ब्लड लाइन में तो जाती ही नहीं है, तो आपको इफ़ेक्ट कैसे करेंगी। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। और हाँ, पता नहीं मैंने इस कमेंट का जवाब दिया था कि नहीं, कि किसी ने बोला था कि नीलम को मैं गंगा जल में रखता हूँ रात को और सुबह उठ के पा लेता हूँ। अगर मैंने ये जवाब दे दिया है तो ठीक है, पर अगर नहीं दिया तो प्लीज़ फिर से मैं दे देती हूँ। ऐसा ना करिए। स्टोन को हमेशा पूरा पाना है, क्योंकि स्टोन को आपको अपनाना है और आपको स्टोन को अपनाना है। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। मुझे पता है आप मंदिर में रखते हैं, जिस गंगा जल में रखते हैं रात को सोने के लिए कि आपको परेशानी ना हो, पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट नीलम का रात को होता है, क्योंकि आज शनि जी की रात है
और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रात है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शनि जी तो खुद ही आसमान में छा गए हैं आपके ऊपर। और मैं जब ऐसी जगह आती हूँ शाम को, जो मेरी अक्सर आदत है आने की अपने डॉग को लेकर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सच में शनि जी की पूजा करें, शनि जी को प्रणाम करें, शनि जी को प्यार करें, यू विल बी सरप्राइज कि कभी कभी शनि जी डिफरेंट जगह, डिफरेंट रूप में आपके सामने आएंगे। ये मेरे साथ बहुत हुआ है और होता है हमेशा। और सबसे अच्छी चीज़ होती है तो उनका रूप बहुत सुंदर होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, और वो बहुत ही हमेशा लोगों की हेल्प और इज़्ज़त करने के लिए आते हैं और आपको डिसिप्लिन करने के लिए आते हैं और जाते। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि नीलम को इफ़ेक्ट लेने के लिए कितना टाइम लगता है। कोई लोग कह रहे थे कि इसको प्लीज़ हमें बताइए कितना टाइम लगता है नीलम को इफ़ेक्ट लेने के लिए। तो मैं आपको साफ साफ बता सकती हूँ कि नीलम को इफ़ेक्ट लेने के लिए एटलीस्ट 1 साल लगेगा। इट्स ओके, इट्स ओके। नीलम को इफ़ेक्ट इट्स ओके कैडी बेयर। इसको बॉल्स से डर लगता है, जैसे लोग बॉल के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो इसको अच्छा नहीं लगता कि लोग बॉल के साथ क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि इसको समझ नहीं आता कि बॉल होती क्या चीज़ है जो नीचे ऐसे ज़मीन पे रोल करती है। चलो, बहुत अंधेरा हो गया है, ये देखो बहुत ज़्यादा। ये मेरी वेट करे कि यहाँ से निकलो भैया, तुम यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े क्यों हैं। सारे लोग भी जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन ऑलमोस्ट गिर गया था मेरा। सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि जानवरों का टाइम आ गया बाहर निकलने का जंगल में, तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। ओके, जाते जाते नीलम को कितना टाइम लगता है इफ़ेक्ट करने के लिए। नीलम को टाइम लगता है, ट्रू आंसर आई विल गिव यू, 1 साल। 1 साल दीजिए, 1 साल में आपको पता लगेगा कि नीलम का इफ़ेक्ट कैसे हुआ है। पर ये भी बात हमेशा रखिएगा ध्यान में, बुरा इफ़ेक्ट इमीडिएट होता है, अच्छा इफ़ेक्ट टाइम लगता है। क्योंकि नीलम आपको अपना के और आप नीलम को अपना के अपना सेल्फ डिसिप्लिन से चीज़ें अकम्प्लिश करेंगे और नीलम आपका साथ देगा। पर अगर आपको सूट नहीं करता और आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो वो इमीडिएट, ओके, ध्यान में रखिएगा, इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है। उसी टाइम वो वार्निंग दे देता है कि मुझे पाओ या ना पाओ। पर अच्छे इफ़ेक्ट के लिए आपको एटलीस्ट 1 साल लगेगा। प्लीज़ नीलम पा के सोना जाना और सुबह उठ के देखना कि अरे हाँ, हम तो करोड़पति बन गए। ऐसे नहीं होने वाला। 1 साल, आई विल बी गिविंग यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई नॉनसेंस ओपिनियन नहीं है, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। 1 साल लगेगा। और अब ना हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि जानवरों की आवाज़ शुरू हो गई है और मेरी डॉग को भी यहाँ से निकलना है। तो बस, नीलम को 1 साल लगता है इफ़ेक्ट अच्छे से आने के लिए, बुरे इफ़ेक्ट इमीडिएट होता है। मुझे नहीं पता आप लोग दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हैं कि नहीं, पर कई लोगों ने कमेंट्स, जिसने नेगेटिव इफ़ेक्ट का बताया है, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि इमीडिएट उनको हुआ था इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं भी, सिर्फ मैं नहीं ये बोल रही हूँ, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। अरे यार, मैंने अपने हाथ को पता नहीं क्या करवा दिया। अच्छा, ठंड हो गई है, चलो यहाँ जंगल से निकलते हैं। बस प्लीज़ और क्वेश्चन पूछिए, मैं हमेशा आंसर दूँगी, जितना मुझे पता उतना ज़रूर दूँगी। ओके, बाय बाय।